माइक लेना ही भूल गया था। हाँ चलो ओके, नया पार्ट, नया दिन, नया वीडियो, नई शुरुआत। क्या बात है? अरे ये टच वाला रह गया क्या? हाँ, तो कहाँ पे थे अपन और क्या कर रहे थे अपन? कुछ नहीं, हमने इंटीग्रेशन सीखा। इंटीग्रेशन है क्या? हमने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूला सीखे, एक स्टैंडर्ड फंक्शंस जो ऑलरेडी गिवन है, जिसके लिए तुमको इंटीग्रेशन निकालना अब आ चुका है, वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जो इसकी अपन सबसे स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, अब वो अपने को पता है कैसे टाइप के रहते। ये वो सारे कैपिटल एक्स हो गए, एफ ऑफ एक्स हो गए, जिनकी अपन बात कर रहे थे। ये वो अपने पास में स्मॉल एफ ऑफ एक्स हो गए, जिसको इंटीग्रेशन के थ्रू अपने को क्या मिलता था? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। और अपने पास में अब ये वो सारे कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ चुके हैं। ये अपना कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो ये भी अपना कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ये भी अपना कैपिटल एफ ऑफ एक्स ही था, एंड सो ऑन, सो वाज दिस एंड सो वाज दिस एंड सो वाज दिस आल्सो। These were all our capital F of x which we have found by using integration and some of the formulas of the integration which we had with us, or I would rather say the rules also. Rules and formulas together helped us in finding out what the capital F of x is. How do we find capital F of x? And this capital F of x is nothing but the area enclosed, or the area which this function has within him. मतलब क्या? अगर मैं इसका यदि ग्राफ निकालूं, मैं अगर इस फंक्शन का यदि मैं ग्राफ निकालूं, फॉर एग्जांपल मेरे को नहीं मालूम इसका ग्राफ कैसे बनेगा फिलहाल। फॉर एग्जांपल के लिए समझो कि ऐसा ग्राफ बन गया, ऐसा ग्राफ बन गया। देन अपने को फाइंड आउट करना है यहां से लेके यहां तक के, आई वुड रादर टेक डिफरेंट पेन नाउ, यहां से लेके यहां तक के व्हाट इज द एरिया बिटवीन दिस curve or between these two lines beneath this curve? Nothing but this. ये है वो जिसकी अपन बात कर रहे थे। अब इफ आई पुट द वैल्यू प्रॉपरली, मैं उसको लिमिट दे दूं, ये वाली लिमिट, और मैं अगर वैल्यू पुट अप कर दूं, तो आई विल गेट अ नंबर विच विल रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया। क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया। And this is how integration work. ये होता है इंटीग्रेशन। तुमको दिखता नहीं है ये, तुम लेकिन हकीकत में ये कर रहे हो। तुम जब ये आंसर निकाल रहे हो, तो तुम नथिंग बट वही चीज कर रहे हो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया, और कुछ नहीं। आया समझ में? सो ये वाला पार्ट था जो अपन ने अभी तक के देखा, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू फर्दर डिस्कस द फर्दर पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। बट उसके पहले सर, आपने तो हमको जो ये होमवर्क दिए थे उसका क्या करना है? तो सी द क्वेश्चंस आर टू मेनी, मैं इसका हर एक का भी इधर सॉल्यूशन लिखूं और दूं, उसमें आधी घंटा चले जाएगा। रादर व्हाट वी विल डू इज, अपन सारा टॉपिक पूरा इंटीग्रेशन समझ लेते हैं अच्छे से, एंड इन दी एंड अपने सेशन के एंड में मैं एक सॉल्यूशन नाम का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें यू विल गेट ईच एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क क्वेश्चन जितने भी थे सबके सॉल्यूशन वो वीडियो में प्रेजेंट होंगे। फिर वो भले ही वीडियो अपना 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, और सिक्वेंशियली होंगे, ठीक है ना? स्टार्टिंग यहीं से होगी। मतलब अगर समझो किसी को कुछ देखने का है बीच का, ये नहीं देखना है, किसी को आगे का देखना है, तो वो अप्रोप्रिएटली आगे करते करते जाके देख सकते हैं वो अकॉर्डिंगली। बट ऐसा रहेगा, ठीक है? रादर देन गिविंग यू द सॉल्यूशंस इन दिस सेशन, आई वुड रादर मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ताकि अपना अभी दिक्कत नहीं जाएगा, अपना एक फ्लो में चलते जाएंगे। तुम्हारे पास में तो वो वीडियो अवेलेबल रहेगी, तो तुम ये सेशन के वीडियो देखने के पहले तुम वो भी देख सकते हो, या तो अभी पॉज करके जाके वो देखो, बात एक ही है। अब तुमको खैर अभी पता चला है ना, तो अब तुम पॉज करो, बंद करो। तुमको अगर इसको होमवर्क का सॉल्यूशन चाहिए तो वो जाके देख लो, नहीं तुम अभी कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू करो, बाद में देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? पर देखना और समझना, और होमवर्क शिद्दत से करोगे यार। सॉल्यूशन दे दिया इसका ये मतलब नहीं कि तुम होमवर्क नहीं करोगे ना, होमवर्क करो और फिर बाद में सॉल्यूशन देखो, बाद में प्लीज। और वैसे भी सॉल्यूशन इन डिटेल नहीं होगा, सॉल्यूशन 2-4 लाइन में तुमको मैं डायरेक्टली लिख के आंसर लिख के दूंगा, जस्ट सो दैट कि तुमको थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिल जाए और आंसर मिल जाए, इसलिए। बाकी डिटेल में सॉल्यूशन सॉल्विंग नहीं होगा, ओके? ठीक है, चलो let's move on to the further part of the integration, that is the methods of integration. There are certain methods to solve integration.
क्यों सर ऐसा क्यों होता है? अरे भाई देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देखो अपना ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन में व्हाट वी यूज्ड इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन यूज किया। क्यों रैशनलाइजेशन यूज किया? एक ये मेथड थी मैथ्स की रैशनलाइजेशन, जिसके द्वारा अपना ये इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ। ऐसी कुछ दिक्कतें आएंगी जिसको ओवरकम करने के लिए मेथड्स बनाए गए। ऐसी कुछ सिमिलर दिक्कतें रहेंगी जिसको ओवरकम करने के लिए मेथड्स बनाए गए। अब वो कैसी इंटीग्रेशन थी, क्यों बनाया गया मेथड, कौन सी मेथड है? तो सबसे पहली मेथड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दिस इज अवर फर्स्ट मेथड। तो अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लो पहले। सब्स्टिट्यूशन का मतलब तुम सब लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे, तो मैं बता देता हूं। सब्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अटक गया था थोड़ा बीच में। अगर तुम लोग सब्स्टिट्यूशन का, मैं थोड़ा रिवाइंड करके बोल देता हूं इन केस वो थोड़ा वहां पे प्रॉब्लम आ गया होगा। तो अगर तुमको सब्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता है तो आई विल जस्ट रादर गिव यू अ क्विक डेफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूट करना किसी को किसी दूसरे से। यानी क्या, फुटबॉल अगर तुमने किसी ने देखा होगा तो फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है एक प्लेयर के बदले। रेसिंग, कार रेसिंग अगर तुम देखते होगे तो तुमको पता चलता रहेगा कि जो लंबी लंबी रेस चलती है 12-12 घंटे की, उसमें भी ड्राइवर्स गेट चेंज। और वो जो चेंज होता है, जो ड्राइवर ए को, ड्राइवर 1 को पहले 6 घंटे चलाना था कार, उसने चलाया। फिर ये जो बाद में जो ट्रैक था, बाद में जो 6 घंटे का आवर था, वो ड्राइवर 2 ने चलाया। तो ड्राइवर 1 को रिप्लेस किया ड्राइवर 2 ने। ड्राइवर 2 ये सब्स्टिट्यूट था मेरे ड्राइवर 1 के लिए। ड्राइवर 2 सब्स्टिट्यूट था मेरे ड्राइवर 1 के लिए। ये होता है सब्स्टिट्यूशन। तो सर क्या यहाँ पे भी वैसे ही किस्सा रहेगा क्या? यस, यहाँ पे भी वैसे ही किस्सा रहेगा, लगभग थोड़ा अलग। यहाँ पे ड्राइवर नहीं रहेंगे, यहाँ पे प्लेयर नहीं रहेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स रहेंगे एक्स वाई जेड अगेन। अब देखो कब और कैसे यूज करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो देखो। यहाँ पे थोड़ी मैंने थियरी लिख के रखी है अपने ओन लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखा है। अब यहां से इंटीग्रेशन का हर एक चीज में मेरे ओन लैंग्वेज में तुमको लिख के दूंगा, बुकिश लैंग्वेज में नहीं आएगा। ठीक है, रीजन बिहाइंड की बुकिश लैंग्वेज में इंटीग्रेशन का अगर तुम पढ़ने जाओगे तो वहां पे लॉट्स ऑफ फंक्शंस आर देयर। मतलब एफ ऑफ एक्स गिवन होगा वहां पे, जी ऑफ एक्स गिवन होगा वहां पे, फाई ऑफ एक्स गिवन होगा वहां पे, साई ऑफ एक्स गिवन होगा वहां पे, और उसका इस्तेमाल करके वो लोग ये मेथड को समझाने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज समथिंग आई डू नॉट वांट। तो अपन बहुत ही सिंपल रखेंगे, शब्दों पे फोकस रखेंगे, ना कि फंक्शंस पे फोकस रखेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली अपने फंक्शंस तो ये फॉर्म में रहते हैं, तो वाई टू गो इन फाई साई जी ऑफ एफ ऑफ नहीं, अपन शब्द पे फोकस रखेंगे और अपने को समझ में आएगा कि कब कैसे यूज करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। दिस मेथड मैं रीड कर रहा हूं अभी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कब होता है। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इज वे टू कॉम्प्लेक्स। In such situation, we try to reduce complexity by substituting the part which creates the complexion. That's it. Substitution कब यूज होता है? Substitution वो समय पे यूज होता है जब फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, जब कैलकुलेशन ही कॉम्प्लेक्स है, तो हम उस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को शॉर्ट करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? अपना सॉल्विंग करते हैं, उससे अपना आंसर आसानी से आता है। अब वो करना कैसे, अब वो महत्व की बात है। अब वो अपन एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना चालू कर देंगे। 4 एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं मैक्सिमम 4 एग्जाम्पल, उसके बाद तुम हैबिचुअल हो जाओगे। उसको स्टार्टिंग में नया लगेगा, स्टार्टिंग में तो तुमको बहुत अजीब सी बात लगेगी, पर आगे आगे जैसे चलेंगे अपन वैसे वैसे आते जाएगा। पेशेंस और साथ में ये बिलीफ रखना कि तुमको आएगा, तभी तुमको ये चैप्टर समझेगा, नहीं तो ये चैप्टर नहीं समझेगा। ठीक है, मैं बार बार बोलते जा रहा हूं, हर सेशन में ये बात बोलते जा रहा हूं मैं, इसका मतलब कुछ है ही इसमें, अदरवाइज मैं इतना नहीं बोलता था। आई बात समझ में? चलो एक बार फिर से बता दूं, मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या रहता है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो चीज है जब फंक्शन इज वे टू कॉम्प्लेक्स। वे टू कॉम्प्लेक्स का मतलब कैसा कि बहुत बड़ा फंक्शन है वो, उसका इंटीग्रेशन लेने में दिक्कत जा रही है अपने को, तब ऐसे समय पे वो कॉम्प्लेक्सिटी को अपने को रिड्यूस करना है। ऐसे समय पे वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है, वो बड़े फंक्शन को मेरे को छोटा करना है, वो होता है सब्स्टिट्यूशन। और जैसे मैं सब्स्टिट्यूट में अब कॉम्प्लेक्सिटी मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन था उसको रिड्यूस किया मैंने एक छोटे इसमें, ताकि मेरा कॉम्प्लेक्सेशन हट जाए, कॉम्प्लेक्सिटी हट जाए। कैसे? सब्स्टिट्यूट करके। लेकिन किसको करना है सब्स्टिट्यूट, वो बहुत महत्व का है यहाँ पे, इस पे बहुत जोर देना है कि सब्स्टिट्यूट किसको करे अपन। अरे भाई यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल देखो तुम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन या ये वाला, मतलब 7, 8, 9, 10 में से कोई भी एक देखो, 7, 8, 9, 10 में से कोई भी, यहाँ पे एक से ज्यादा फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो ये एक फंक्शन है,
ये एक फंक्शन है तो ये एक फंक्शन है। सब्स्टिट्यूट किसको करना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि ये तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसका इंटीग्रेशन निकालने को बहुत टाइम लग जाएगा। आता है इसका इंटीग्रेशन, डायरेक्ट भी आता है, कैसे आएगा वो आगे भी पता चलेगा अपने को, पर फिलहाल तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ रहे हैं ना। तो ये तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया ना, अपने पास में क्वोशंट रूल है ना, यहां पे अपने पास में रैशनलाइजेशन लगेगा। करना क्या ऐसे समय पे, ऐसे समय पे वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूट उसको किया जाता है जो कॉम्प्लेक्शन क्रिएट करता है, जो कॉम्प्लेक्शन क्रिएट करता है, जो बहुत बड़ा होता है, जिसके वजह से अपने को दिक्कत आ रही है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। ड्राइवर 1 थक गया था 6 घंटे कार चला के, इसलिए ड्राइवर 1 को सब्स्टिट्यूट हुआ ड्राइवर 2। कार सब्स्टिट्यूट नहीं हुई, कार नहीं चेंज हुई, ड्राइवर चेंज हुआ, क्योंकि ड्राइवर थक गया था। तो जो चीज अपने को बदलनी है उस पर फोकस करेंगे, जो चीज अपने को दिक्कत दे रही है उस पर फोकस करेंगे, रादर देन किसी और चीज को गलती से सब्स्टिट्यूट करने से आंसर गलत हो जाएगा। कैसे करना है, क्या करना है, अब आ जाओ मेरे साथ में एग्जाम्पल नंबर 1 पे। आज का सेशन इज डेडिकेटेड टू ओनली मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज वेरी फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है अपने को, सवाल पढ़ा क्या फिर से अपन ने, यस, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सिंपली क्या बोल रहे, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अगर मैं बोल दूं यहां पे इंटीग्रेशन के जगह फाइंड एंटी डेरिवेटिव, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन। आई बात समझ में, यस सर। चलो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पे मैं आ जाऊं तो तुम लिखोगे नहीं, तुम पूरा फोकस यहां पे रखोगे। यही है पहला क्वेश्चन, 5x + 3 टू द पावर 9। अब देखो कल अपन ने जो एक क्वेश्चन पढ़ा था, कल अपना क्वेश्चन देखो यहां पे कितना सिंपल था। ये मैंने तुमको क्या बोला, इसको ax + b के फॉर्म में लिख करके कर लो तो भी आ जाएगा, या तो इसको एक्सपांड करके करो तो भी आ जाएगा। अपन ने दोनों मेथड से किया था। अब लेकिन यहां पे देखो पावर कितनी बड़ी है सर, यहां पे ax + b टू द पावर n का तो फॉर्मूला लग ही जाएगा। हाँ बच्चा बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन अपने को वो नहीं करना है, अपने को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझना है। ऐसा समझो कि तुम्हारे पास में फॉर्मूला ही नहीं है, ऐसा समझो कि तुम्हारे पास में फॉर्मूला ही नहीं है ax + b टू द पावर n। ऐसे समय पे सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, देखो मैं सीधे सिंपल क्वेश्चन पे से बड़े बड़े क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। तो पहले अपने को समझना है कि मतलब सब्स्टिट्यूट किसको करना है अपने को, पहले तो वो मेथड चल रही है अपनी कि सब्स्टिट्यूट किसको करना है, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे जहां पे अपने को पहले से पता रहेगा कि सब्स्टिट्यूट कैसे फंक्शंस को करना है, तो अपने को बड़े क्वेश्चन में दिक्कत नहीं जाएगी। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, यूजिंग फॉर्मूला हो सकता है, यूजिंग ax + b टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन अपने को ये वाले फॉर्मूला से इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अपन इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। कैसे करेंगे देखो यहां पे, चलो मेरे को बताओ प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है, अच्छे से सुनो, प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है। ये वाला फंक्शन अगर यहां पे इसके जगह पे ये 5x + 3 के जगह पे अगर x रहता तो ये x टू द पावर 9 हो जाता था। कितना सिंपल हो जाता था मेरे लिए करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5x + 3 है ये मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करा के दे रहा है, ये मेरा वो कॉम्प्लेक्शन क्रिएट कर रहा है। यहां पे बोल रहे हैं ना, द पार्ट विच क्रिएट्स कॉम्प्लेक्शन एंड दिस इज द पार्ट विच क्रिएट्स कॉम्प्लेक्शन। तो कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं था, कॉम्प्लेक्स रहता ही नहीं था, x टू द पावर 9 तो बड़ा ही सिंपल है, x टू द पावर 10/10 + c। लेकिन ये भी प्रॉब्लम दे रहा है अपने को। फिलहाल भूल जाओ कि ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये बहुत आसान है, ये फॉर्मूला के तरफ फिलहाल भूल जाओ कि फॉर्मूला है अपने पास में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5x + 3 को मैं पुटअप कर देता हूं t। x तो मैं पुटअप नहीं कर सकता क्योंकि x में तो ऑलरेडी है, तो मेरे को कोई दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। तुम t लो, y लो, z लो, a लो, b लो, कुछ भी लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैंने लिया t। अब क्या करूंगा मैं, अब देखो, अब फिलहाल यहां पे देखो, ये मैं रफली लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये क्या हो गया मेरा t टू द पावर 9, लेकिन यहां पे क्या बचा dx। अब मेरे को बताओ, जैसे ही मैंने 5x + 3 को t पुटअप कर दिया और यहां पे dx बचा है, इसका मतलब क्या, ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है, x के रिस्पेक्ट से, और यहां पे वेरिएबल कौन सा है, t के रिस्पेक्ट से। मतलब क्या मैं इसका इंटीग्रेशन ले पाऊंगा क्या, नहीं। पर मेरे को इंटीग्रेशन किसका लेना है रियलिटी में, मेरे को इंटीग्रेशन लेना है t टू द पावर 9 का, ना कि x का। मेरे को इंटीग्रेशन तो रियलिटी में किसका लेना है, t टू द पावर 9 का, dx का नहीं लेना है। तो ऐसे समय पे अब मेरे को ये dx को भी हटाना पड़ेगा,
और मेरे को dx को किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, dt के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि मेरा जो ये इंटीग्रेशन t टू द पावर 9 है ये इसके रिस्पेक्ट से तब निकलेगा जब यहाँ पे dt आएगा। और dt मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। dt मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। और मेरे को ये dx को रिप्लेस करना है dt से, तो मैं कैसे करूंगा, ये देखो यहाँ पे तुमने क्या किया, 5x प्लस 3 को इक्वल टू t पुटअप कर दिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, टेकिंग डेरिवेटिव 5 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस 0 इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव इज dt। अरे ये dx लिखना भूल गया, अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x मैंने दोनों तरफ डेरिवेट किया। आई बात समझ में, तो ये हो गया 5 प्लस 0 इक्वल टू dt अपॉन dx। अब देखो ये 5 इक्वल टू dt अपॉन dx, मेरे को किसका वैल्यू निकालना है, मेरे को dx का वैल्यू निकालना है। और मेरे को किसके टर्म्स में चाहिए, वो dt के टर्म्स में। तो मेरे पास में यहाँ पे dt है, बस ये dx को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 5 dx इज इक्वल्स टू dt। लेकिन अपने सवाल में dx वॉज अलोन, उसके साथ में कोई कांस्टेंट नहीं था, पर यहां पे तो dx के साथ में 5 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, दैट्स इट। अब मेरा पूरा सब्स्टिट्यूशन हो गया है। मतलब कैसे सर, देखो मतलब ये कि नाउ इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 के जगह पे आ गया t टू द पावर 9 और dx के जगह पे आ गया dt अपॉन 5। अब क्या करूंगा मैं, अब कुछ भी नहीं, 1 अपॉन 5 को बाहर लेके आ जाऊंगा, इंटीग्रेशन t टू द पावर 9 dt। अब जैसे x के लिए फॉर्मूला था x टू द पावर n dx, ये n कांस्टेंट था एक्सेप्ट n इज नॉट इक्वल टू -1। इसके लिए आंसर क्या था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये कैसे निकला, ये निकला तब जब ये dx था यहाँ पे, तभी। तो वैसे ही उसी हिसाब से ये यहाँ पे t है, यहाँ पे t है और dt है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी इन दिस फॉर्म। आई बात समझ में, कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, इंटीग्रेशन t टू द पावर n dt इज इक्वल्स टू t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। लेकिन मेरे को सवाल किस में पूछा गया है, x के फॉर्म में पूछा गया है, और मेरा आंसर किसके फॉर्म में आया, t के फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूं, देखो अब ये 5 और 10 मल्टीप्लीकेशन 50, t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 5x प्लस 3, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ये आ गया तुम्हारा आंसर। वन अपॉन 50, 5x प्लस 3 टू द पावर 10। सर इतना लेंदी नहीं, अपने को अगर एग्जाम, अभी तो अपन समझ रहे हैं, इसलिए अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे क्या तुम, ना डायरेक्ट फॉर्मूला से। लेकिन सब्स्टिट्यूशन को भी समझ रहे अपन, इसलिए अपन ने ये वाला एग्जांपल लिया है ताकि अपने को सब्स्टिट्यूशन समझे कि होता कैसे। तो होता कैसे, देखो एक और बार मैं बता रहा हूं तुमको अच्छे से डिटेल में, क्योंकि इसके बाद में मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, फिर इसके बाद में फटाफट एग्जाम्पल सॉल्विंग करना चालू करना, ठीक है ना। देखो अपने पास में सवाल था इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 टू द पावर 9 dx, लेकिन मेरे को इसको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करना था। अब विदाउट यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करना मतलब मेरे को इसको, ये ब्रैकेट को एक्सपांड करना पड़ेगा। जैसे मैंने x प्लस 1 3 होल टू द पावर 3 को ओपन किया था और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया इंटीग्रेशन और फिर सॉल्व किया, पर क्या वो यहां पे पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, पर कितना लंबा जाएगा, वो बहुत लंबा जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अपन रिड्यूस करेंगे कैसे, भाई जिसको मेरे को एक्सपांड करना है ना, मैंने उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया एक छोटे वेरिएबल से t से, तो मेरा वो आ जाता है इंटीग्रेशन t उसके पावर में 9, लेकिन यहां पे अभी भी बच रहा था मेरा dx। अब मैंने सोचा कि यार ये dx को तो मेरे को रिमूव करना पड़ेगा,
क्योंकि मेरा तो वेरिएबल टी के फॉर्म में है और मेरे को अगर टी का इंटीग्रेशन लेना है तो यहाँ पे डी टी चाहिए। तो मैंने क्या नोटिस किया कि भाई देखो, मेरा जो मैंने रिप्लेसमेंट किया था यहाँ पे 5x + 3 = t, अगर मैं इसका डेरिवेशन लूंगा तो विथ रिस्पेक्ट टू x तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 + 0 = dt/dx मिला। फिर क्योंकि मेरे को dx को रिप्लेस करना था तो मैंने क्या किया, मैंने ये dx को यहां पे शिफ्ट कर लिया। आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में? ये dx को मैंने यहां पे शिफ्ट कर लिया। लेकिन दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत ये थी कि मेरा तो dx वॉज अलोन, इसके साथ में कोई कांस्टेंट नहीं था, इसके साथ में कोई कांस्टेंट तो था ही नहीं। फिर उस समय पे मैंने क्या किया, ये 5 को मैंने यहां लेके गया, ये आ गया। अब मेरा आ गया dx = dt/5। फिर मैंने क्या किया, ये dx को मैंने रिप्लेस कर दिया dt/5 से। यू कैन सी ओवर हियर नाउ। और ये 5 जो था वो तो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। रूल 2.b, रूल 2.b लग गया यहाँ पे। फिर क्या, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा, जैसे x⁴n के लिए फॉर्मूला था वैसे t⁴n के लिए रहेगा, वैसे y⁴n के लिए रहेगा, एक्सेप्ट क्या रहेगा कंडीशन यहाँ पे, वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट से होना चाहिए, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो फिर तुमको कुछ करना पड़ेगा, जैसे अपन ने यहाँ पे डेरिवेटिव वो सब लिया था वैसे। खैर, और फिर बाद में मैंने फाइनली ये t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दी। क्यों? क्योंकि भैया अपने को आंसर तो x के फॉर्म में चाहिए ना, t के फॉर्म में थोड़ी चाहिए। ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए तुम्हारा रहेगा ये, ऑप्शन सी रहेगा, बी रहेगा तुम्हारा ये, ऑप्शन सी रहेगा विदाउट प्लस सी का ऑप्शन सी रहेगा, और डी रहेगा नन। बहुत से बच्चे ये टिक कर के आते हैं, बहुत से बच्चे ऑप्शन ए टिक करके आते हैं और वो आके बोलते हैं अपना तो पेपर बहुत अच्छा गया। क्या खाक अच्छा गया तुम्हारा पेपर? गलत टिक करके आए हो। ऐसी गलती ना करें। समझ में आया सब्स्टिट्यूशन सर? हाँ, पर एक और सवाल जब लेंगे सर तो और क्लियर हो जाएगा। यस बच्चा, सवाल तो सवाल ही सवाल करने वाले ना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे भी अगर आप फोकस करोगे तो मैंने आपके लिए 32 क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। नॉर्मल इंटीग्रेशन पे सिर्फ 30 क्वेश्चंस, आज अपन करेंगे 32 क्वेश्चंस। मतलब अभी तक के इंटीग्रेशन चालू ही नहीं हुआ है और तुमने कितने क्वेश्चंस कर लिए बच्चों? 62 क्वेश्चंस कर लिए। मैंने तुमको बोला था तुम एक बार इसमें आ गए, पेशेंस रखो, तुम घुल मिल जाओगे यार अपने आप। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम आराम से 100 के ऊपर क्वेश्चंस कर लोगे ये चैप्टर के, 100 के ऊपर। सिर्फ यहाँ पे मॉड्यूल तो अलग से करते हो तुम, तुम्हारे लेवल पे। मैं तो तुमको 100 क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ, और क्या चाहिए प्रैक्टिस के लिए जिंदगी में? ठीक है, 62 क्वेश्चंस तो अपने 2 ही टॉपिक को लेके हो रहे, और आने वाले भी टॉपिक, हर एक टॉपिक के ऊपर मिनिमम से मिनिमम 5 क्वेश्चन तो रहती है, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन एटलीस्ट। तो और अभी अपने को 4 टॉपिक पढ़ने हैं, मतलब अपने को और अभी 20 क्वेश्चंस करने हैं। 5 टॉपिक, सॉरी 5 या 6 टॉपिक पढ़ने हैं अपने को। 5 टॉपिक भी पकड़े, इंटू 20 अगर हो गया, इंटू अगर 5 हो गया तो 25 क्वेश्चन एटलीस्ट है। 25 तो मतलब ये तुमको दे रहा है ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस, पर 90 नहीं है क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है उस पर मैंने 8 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन प्रिंट कर लिए, तो वो 100 क्रॉस कर जाएगा तुम्हारा। तो तुमको टेंशन नहीं लेना है, बस तुमको पढ़ना है मेरे साथ साथ में। ठीक है, चलो आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2, सर एग्जाम्पल नंबर 2 करके बता दो। हाँ मैं करके बता रहा हूँ ना, होमवर्क भी रहेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 विल बी ये होमवर्क, ठीक है। फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 7 कर लूँगा, तो एग्जाम्पल नंबर 9 तुम्हारे लिए होमवर्क रह सकता है। फिर जैसे ही मैं एग्जाम्पल नंबर 10 कर लूँगा तो तुम्हारे लिए एग्जाम्पल नंबर 9 होमवर्क रहेगा। अरे यार, एग्जाम्पल नंबर 11 होमवर्क रहेगा, 6 होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क ही रहेगा क्योंकि ये तो अपन ने कर लिया है। अब यहाँ पे ये मैं एक
7th, हाँ 7th और 8th कर लूंगा मैं, तो 9th तो तुम्हारे लिए डेफिनेटली होमवर्क ही रहेगा, बराबर था। और 9th के बाद में 12th भी तुम्हारे लिए होमवर्क ही रहेगा। अरे क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या? नहीं। 14th भी होमवर्क ही रहेगा, जस्ट सिमिलर टू दैट, बस ये x की जगह 1 की जगह 2 आ गया है। एकदम सिमिलर क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है ना, एकदम सिमिलर क्वेश्चन। सिक्सटीन्थ मैं कर लूंगा यहाँ पे। चलो देखते हैं अभी आगे, फिलहाल तो इतना। अभी तो फिलहाल अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। सेकंड क्या है? इंटीग्रेशन क्या है क्वेश्चन? 3 - 7x टू द पावर 5। अच्छा, टू द पावर 3 ले लिया क्या मैंने? यहाँ पे चेंज करेंगे इसको, इसको टू द पावर 5 कर देंगे आप। ये टू द पावर 5 होना, 3 नहीं होना। थोड़ा 5 रहेंगे तो बड़ा होगा ना वो, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, तभी तो बढ़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी। 3 - 7x टू द पावर 5 dx। यहाँ पे प्लस सी लिखा क्या मैंने? हाँ लिखा, देखो प्लस सी लिखना नहीं बोलना, ठीक है ना। अगेन कॉम्प्लेक्सिटी सर ये क्रिएट कर रहा है क्योंकि भले ही सर अपने को ax + b टू द पावर n का फॉर्मूला पता है, पर अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो वी आर अनअवेयर ऑफ द फॉर्मूला। अज्यूमिंग वी आर अनअवेयर ऑफ द फॉर्मूला, हमको बिना फॉर्मूला के उसको सॉल्व करना है। तो इन सच केस आई विल सब्स्टिट्यूट 3 - 7x टू द पावर 5। तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 3 - 7x टू द पावर 5 को, पावर नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, सिर्फ ये सब्स्टिट्यूट करना है। आई बात समझ में? पक्की बात? हाँ। अब लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पे तो dx है और मेरा तो वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ t आएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसका डेरिवेट ले लूंगा। मैं क्या करूंगा? डेरिवेशन लूंगा मैं, किसका? इसका। तो ये आएगा -7 dt/dx। किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेशन होता है? विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया dt/dx। तो ये मेरे को क्या दे देगा? -7 dx इक्वल टू dt। लेकिन क्या मेरा dx के साथ में कोई कांस्टेंट है क्या? नहीं। अगर यहाँ पे 7 होता तो अलग बात थी, लेकिन 7 नहीं है यहाँ पे, 7 नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे? ये -7 को यहां लेके जाएंगे, dx इक्वल्स टू -dt/7। क्या अब मेरे पास में हर एक के लिए वैल्यू है? हाँ है सर, तो पुटअप कर दो। चलो पिंक से पुटअप कर रहा हूं मैं। 3x - 7 को मैंने t पुटअप कर दिया और पावर आ गई t की 5, और dx मेरा आ गया -dt/7। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं यहां पे। अब मैं ब्लू से ले लेता हूं इंटीग्रेशन। लेकिन अब ये -7 ये जो है, देखो यहां पे जरा फोकस करो, ये -1 dt/7 है ना, तो ये -1/7 में इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकता हूं क्या? कांस्टेंट है वो। तो देखो इंटीग्रेशन के बाहर लिखा -1/7 इंटीग्रेशन t टू द पावर 5 dt, -1/7 t टू द पावर 6/6 प्लस c। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? सेम वही सर, x टू द पावर n का, पर यहां पे t टू द पावर n आएगा और कुछ भी नहीं। -1/42। t की वैल्यू क्या है? 3 - 7x टू द पावर 6 प्लस c। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। ये तुम्हारा उत्तर है, ये देखो। और तुम डायरेक्टली फॉर्मूला से भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो तुमने किया है वेदर दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। फॉर्मूला डालो और चेक कर लो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 1/3 - 2x होल क्यूब। चलो ठीक है, इंटीग्रेशन 1/3 - 2x होल क्यूब dx। अब यहां पे देखो, अब बहुत मुश्किल हो गई है। अब तक के तो बहुत आसान था, अब यहां से मेन सब्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर चालू हो रहा है। प्रॉब्लम इज कि तुम इंटीग्रेशन को ऐसा नहीं कर सकते हो, ये बहुत गलत है।
ये गलत है। तुम इंटीग्रेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। तुमको इंटीग्रेशन एज अ होल इसका ही लेना है, एज अ होल इसका इंटीग्रेशन लेना है तुमको। तो अब क्या करेंगे ऐसे समय पे, ऐसे समय पे क्या करेंगे फिर अपन, देखो ऐसे समय पे क्या करना है। अब यहां से मेन सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर चालू होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन करना कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब देखो कॉम्प्लेक्शन किसकी वजह से आ रहा है सर, ये वाले ब्रैकेट की वजह से। अगर ये ब्रैकेट की जगह मतलब ये 3 - 2x की जगह और यदि x होता तो 1/x⁻³ होता, तो ये x⁻³ होता और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये आ जाता फटाफट x⁻n के फॉर्मूला से। पर क्योंकि सर यहां पे तो 3 - 2 है तो इंटीग्रेशन लेना बहुत दिक्कत हो रहा है सर। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, 3 - 2x को। फिर क्या करेंगे, यहां पे ये तो dx है लेकिन मेरा तो t है, डेरिवेट करेंगे, डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा -2 dt/dx। ये क्या दे रहा है मेरे को, -2 dx = dt, लेकिन मेरा dx अलोन है तो ये -2 को मैं यहां लेके जाऊंगा तो ये क्या दे देगा मेरे को, dx = -dt/2। अब मेरे पास क्या सब कुछ आ गया क्या, हाँ पहले मेरे पास में सिर्फ 1/t⁻³ था और ये dx था। अब ये dx को मैंने यहां से ला लिया तो अब मेरा अल्टीमेटली, अब मैं पिंक से लिख रहा हूं, देखो अब मैं पिंक से लिख रहा हूं इंटीग्रेशन। अब 1/ तो रहेगा ही रहेगा, 1/, लेकिन 1/ में क्या रहेगा, t⁻³ और लेकिन dx के बदले क्या आ जाएगा, -dt/2। अब मैं इसको फिर से पिंक में लिख रहा हूं एक और बार, नहीं पिंक में लिखने की जरूरत नहीं, अब हो गया। अब क्या करूंगा मैं, ये -1/2 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख दूंगा, यस सर। ये dt/t³, क्या अपन ने कल ऐसे टाइप का क्वेश्चन किया है क्या, बहुत अच्छे से किया है, बहुत ही अच्छे से किया है। देखो ये x⁻1/√x किया है सर, ये तो होमवर्क में तुमने भी किया रहेगा, है ना, किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा सर। चलो तो अब आ जाओ इधर, ये -1/2 इंटीग्रेशन t⁻³ dt, और अब बस इंप्लाइज -1/2 t⁻³ n है, n हो गया t⁻n, मतलब x⁻n का फॉर्मूला लग जाएगा वहां पे इंटीग्रेशन का। क्या लेगा, t⁻n+1 -3+1 -2 /-2 + c। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे यहाँ पे गड़बड़ कर दी क्या मैंने, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव था। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/4 t⁻² + c। लेकिन t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 3 - 2x, मैंने वो रिप्लेस कर दी। ये आ गया तुम्हारा आंसर। आई बात समझ में, सुप्पा था कि नहीं था ये, अरे भाई इजी था कि नहीं था। सर था इजी, ये है ना इजी चे बच्चों, तुम बस थोड़ा टेंशन कम लो, सब अपने आप हो जाएगा। टेंशन लेने का काम नहीं है तुम्हारा, पढ़ने का काम है तुम्हारा, ठीक है। आई बात समझ में। चलो आ जाओ। अब नहीं तो अपन एक काम करते हैं, नीचे ले लेते हैं, बहुत इधर इधर हो गया, नीचे ले लेंगे इतना इसमें पार्ट में। ठीक है ना, नहीं पहले यहाँ पे कर लेते हैं कितना, फिर नीचे आते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं अपने को, तो थोड़ा एक बॉक्स बना लेते हैं, वो दायरे में अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को आसानी हो जाएगी, अपना डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा थोड़ा, है ना। चलो बहुत अच्छी बात। सर आप भी क्या डेकोरेट करने में लग गए, अरे थोड़ा करने दो यार, फिर वो कैसे तुमको भी अच्छे से दिखता है, मेरे को भी अच्छे से दिखेगा यहाँ पे सॉल्व करने के टाइम पे।
चलो आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन करना है अब अपने को? एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। 4 तो तुम होमवर्क में कर लोगे। अब कॉम्प्लेक्शन ए एक्स माइनस बी की वजह से आ रहा है तो उसको रिप्लेस करो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। e टू द पावर 3x प्लस 5 को करते हैं अभी अपन। चलो एग्जाम्पल नंबर 5, e टू द पावर 3x प्लस 5। क्या कर रहे हैं? e टू द पावर 3x प्लस 5 dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी ये तो बहुत सिंपल था सर, हमने कल कर लिया फॉर्मूला से, लेकिन हमको फॉर्मूला नहीं पता है। अब क्या करेंगे भाई? प्रॉब्लम है ना अपने को 3x प्लस 5 की वजह से जा रही है। अगर ये 3x प्लस 5 की जगह x रहता तो डायरेक्टली e टू द पावर x प्लस c लिख देते, लेकिन क्योंकि अब ये 3x प्लस 5 आ गया तो अपन डायरेक्टली लिख नहीं सकते। तो इन सच केस में क्या करूंगा? देखो मैंने क्या कर दिया, अब 3x प्लस 5 को रिप्लेस कर दिया t से। तो अब देखो मेरा क्या आ गया, इंटीग्रेशन e टू द पावर t, लेकिन यहाँ पे तो dx ही है अभी भी। मेरे को ये dx को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा वेरिएबल t है, तो मेरे को भी यहाँ पे क्या लगेगा? t लगेगा। लेकिन है क्या? x है, तो x को t के फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे करूंगा मैं t के फॉर्म में रिप्लेस? सर कुछ भी नहीं, ये जो है इसको डेरिवेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? डेरिवेशन 3 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स इंप्लाइज 3dx इक्वल टू डी टी इंप्लाइज dx इक्वल टू डी टी बाई 3। जो साइंस के बच्चे उनको बहुत आसानी होंगी, ये फटाफट कर लेंगे वो। पर ये मत सोचना कि सर आप इतना लेंथी बता रहे हो उनको बोर हो रहा है ना। ऐसे बहुत से बच्चे जो कॉमर्स की जिन्होंने इंटीग्रेशन कभी पहले पढ़ा नहीं है, तो डू नॉट थिंक इन दैट वे। जो भी है कोप अप विथ अस अच्छे से होगा, ठीक है? स्लो चल रहा है तो भी ठीक है, चल रहा है ना, तुम करो उसमें। तुम आगे का क्वेश्चन कर लोगे तो किसने रोका है? आ गया, ये तो t आ गया, dx के बदले मैंने लिख दिया dt बाई 3। अब मैं क्या करूंगा? ये 1/3 को मैं बाहर डालूंगा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। लेकिन सर e टू द पावर t का तो इंटीग्रेशन e टू द पावर t होता प्लस c, लेकिन अपना t क्या है? e टू द पावर 3x प्लस 5। क्या सर मेरा ये आंसर आ गया? हाँ बच्चा, ये तुम्हारा आंसर आ गया। आई बात समझ में? कैसे कर रहे हैं अपन? सब्स्टिट्यूट किसको कर रहे हैं? अभी चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। सर इतना फटाफट? हाँ बच्चा, अभी क्या करेंगे? अब क्या इतना डिटेल में क्या बता के करूंगा मैं? हो रहा है ना, अब समझ रहा है किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। आ जाओ 7th पे, 2x अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। 2x अपॉन इंटीग्रेशन 2x अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अब देखो मजेदार किस्सा। अब मजेदार किस्सा कैसा है पता है? ये जो 2x है, ये 2x dx के साथ एसोसिएटेड है। किसके साथ एसोसिएटेड है? dx के साथ में। और अब अपना इंटीग्रेशन निकालना आसान नहीं है। अब रियल सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस चालू हो गए, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें देयर इज नो फॉर्मूला एक्सेप्ट दिस मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या करूंगा मैं? सब्स्टिट्यूट किसको करूंगा मैं? मेरे को जरा तुम बता सकते हो क्या? पॉज करो वीडियो को, खुद से एक बार ट्राई करके देखो। वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करके देखो आता क्या। आई होप आ जाए। चलो बता रहा हूं मैं, देखो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा अगेन 2x प्लस 1 को t में। तो मेरा हो क्या गया है? देखो यहां पे इंटीग्रेशन, ये डिनोमिनेटर में तो t आ गया बरोबर, और ये 2x dx एज इट इज रह गया। मैंने बोला था ना 2x dx साथ में है। अब जरा यहां पे नोटिस करो, अब जरा तुम यहां पे नोटिस करो, कहां पे? ये यहां पे इसमें क्या 2x है क्या तुम्हारे पास में? हाँ है ना 2x, t है 1 है। देखो पहले तो डेरिवेट ले लेंगे, पहले तो डेरिवेशन ले लेंगे, डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा देखो अब डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x? ये हो जाएगा 2 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स।
लेकिन मेरे को क्या dx चाहिए, क्या नहीं, मेरे को dt चाहिए, तो ये 2dx इक्वल टू dt। क्या मेरे को 2dx चाहिए क्या, नहीं सर यहां पे तो 2x है, क्या करेंगे अब रुक जाओ जरा, अब रुक जाओ, अब जरा यहां पे मेरे को इरेज करने दो और मेरे को मेरी बात पे वापस आने दो। ये x, ये हो गया मेरा dt, मतलब 2dx हो गया मेरा dt। अब मेरे को ये 2 को यहां पे लेके जाने की जरूरत है क्या, नहीं, अरे आ गया ना 2x dx, बस खत्म। मतलब मेरा 2dx का आंसर क्या आ गया, dt आ गया। अब बचा सिर्फ x, तो यहां पे फोकस करो फिर से, ये 2x इज इक्वल्स टू t माइनस 1 लिख सकता हूं मैं, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू t माइनस 1/2 लिख सकता हूं क्या मैं x की वैल्यू इस पे से निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं मैं। कैसे निकाली मैंने, ये देखो, इसको मैंने x की वैल्यू निकाली इस पे से, सिंस, अरे सिंस क्यों लिखना है मेरे को, यहां पे तो है ना ऑलरेडी, ये तो दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू t माइनस 1, ये 1 को यहां लेके गया। और अब मेरे को क्योंकि x चाहिए, यहां पे ये x बच रहा है, देखो t तो आ गया, 2dx भी आ गया, बचा सिर्फ x। तो अब मैं x को कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, देखो मैंने ये वाले इक्वेशन में से 1 को यहां पे भेजा राइट हैंड साइड में, और अब जो मेरे पास में 2x बचा, लेकिन मेरे को 2x चाहिए क्या, नहीं, मेरे को क्या चाहिए x, तो मैं ये x2 को यहां पे डिवाइड कर देता हूं, बस खत्म हो गया। अब क्या करूंगा मैं, अब देखो, अब मैं पिंक से लिख रहा हूं, जो पिंक से लिख रहा हूं वो पूरा सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है। x का पार्ट क्या है, t माइनस 1/2, 2dx का पार्ट क्या है, dt, और होल डिवाइडेड बाय क्या है, सिर्फ t। पक्की बात। अब देखो ये 1/2, ये जो न्यूमरेटर में का 2 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जो 2 है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहां जाता है, डिनोमिनेटर में जाता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाता है, तो ये 1/2 में कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, बचा क्या, t माइनस 1/t dt। अब यहां पे देखो 1/2 इंटीग्रेशन, क्या ऐसे टाइप का क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है, यस बच्चे लोग, तुमने ये टाइप का तो क्वेश्चन सॉल्व किया ही किया है। कहां किया है मैं बताऊं तुमको, क्या मैं बताऊं तुमको, ये देखो डिनोमिनेटर को सेपरेट करना और फिर उस पर फॉर्मूला लगाना। तो क्या हम यहां पे भी वही करेंगे क्या सर, यस, पहले डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो, t/t माइनस 1/t dt। अब क्या करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन को सेपरेट भी करेंगे, ये तो टी कैंसिल हो गया, मतलब ये बचा dt माइनस इंटीग्रेशन 1/t dt। क्या तुमको dt का इंटीग्रेशन पता है, हाँ सर क्या है, t आएगा, x नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट से चल रहा है, और dt का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट दैट वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन ले रहे हैं, dt का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट दैट वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन ले रहे हैं। ये वेरिएबल कौन सा, यहाँ पे t है, आ गया मेरा t। क्या 1/t का इंटीग्रेशन अपने को पता है, यस सर, क्या है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बार बार log t प्लस c। अरे एक क्वेश्चन में गलती कर दी मैंने, ये टी स्क्वायर है, तो यहां पे भी टी स्क्वायर होना चाहिए अपना। तो अब यहां पे जो आएगा वो आएगा t/t स्क्वायर, मतलब 1/t, और ये 1/t स्क्वायर है। गलत हो गया, थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने। तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt/t माइनस इंटीग्रेशन t⁻⁻2 dt। अब यहां पे थोड़ा चेंज आ जाएगा, अब देखो क्या आ रहा है, 1/t इज log t माइनस ये t⁻⁻1 अपॉन -1 प्लस c, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 भी यहां से हट जाएगा, और ये t⁻⁻1 को मैं 1/t लिख दूंगा।
क्या आई बात समझ में? क्या तुम्हारे दिमाग में बात आई? पक्का? यस। अब देखो, क्या मेरे को आंसर टी के फॉर्म में चाहिए? ना। मेरे को आंसर किसके फॉर्म में चाहिए? मेरे को तो आंसर चाहिए एक्स के फॉर्म में। मेरे को आंसर चाहिए एक्स के फॉर्म में। 1/2 लॉग टी क्या था मेरा? 2x + 1। मॉड्यूलस क्यों दिया? अगर कभी यदि गलती से निगेटिव आ जाता तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए, बाकी कुछ भी नहीं। मॉड्यूलस नहीं भी दिया तो भी चलेगा, दिया तो भी चलेगा। 1/2x + 1 + c। क्या सर ये मेरा आंसर है? यस, ये तुम्हारा आंसर है। क्या तुम्हारे बात समझ में आई मैंने क्या किया यहाँ पे? एक और बार देख लेने का है कि समझ में आ गया? बता दूं क्या फटाक से? देखो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन इसकी वजह से क्रिएट हो रहा था, ये देखो डॉट की वजह से, तो मैंने इसको टी में रिप्लेस कर दिया, फिर इसका डेरिवेट ले लिया, फिर मैंने ऑब्जर्व किया तो मेरे पास क्वेश्चन में 2dx ऑलरेडी था, तो मेरे को अब ये 2 को यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। हर बार अपन ये 3 को यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे, हर बार यहाँ पे अपन ये -2 को यहाँ डिवाइड कर रहे थे। अब करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में 2dx था, लेकिन अपने पास में x भी था। अपने को तो x के फॉर्म में नहीं चाहिए, अपने को किसके फॉर्म में चाहिए? t के फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये 2x + 1 = t से मैंने x की वैल्यू निकाली। ये देखो, ये x की वैल्यू निकाली मैंने। काय की वैल्यू निकाली मैंने? x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकाल दी, और अब क्या किया मैंने? x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी, 2dx की वैल्यू रिप्लेस कर दी, और 2x + 1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी, और फिर क्या किया मैंने? सॉल्व किया मैंने इंटीग्रेशन। फिर तो आगे का कहानी तो जो कल अपन ने पढ़ा था वही सब है यहाँ पे। यहाँ पे जो आगे जो अपन ने किया, इधर वाले पार्ट में बोलो, मतलब यहाँ पे ये तो अपन ने सब कल ही पढ़ा था, वही यूज किया मैंने। बस सब्स्टिट्यूशन अपन ने नया सीख रहे अपन आज। सब्स्टिट्यूशन इज व्हाट न्यू दैट वी आर लर्निंग। 7th भी हो गया अपना। क्या तुम x - 1 को ट्राई करके देख सकते हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत है जो तुम कर सकते हो इसको? मैं तुमको हिंट दे दूं किसको रिप्लेस करोगे तुम? नहीं, 8th में ही करूंगा तुम्हारे लिए। चलो आ जाओ, 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है? इंटीग्रेशन, अब बार बार उधर नहीं जाना पड़ेगा मतलब, x - 1 / (x + 4 dx)। अब देखो यहां पे अंडर रूट आ गया है नीचे, यहां पे फोकस करो, अभी तक क्या अंडर रूट नहीं था कहीं पे भी, इसलिए सिंपली t पुटअप कर रहे थे। अब यहां पे अंडर रूट आ गया, तो क्या पुटअप करेंगे? प्रॉब्लम अंडर रूट के आने की वजह से भी आ रही है सर, वो तो पावर 1/2 लिख देंगे, पर क्यों लिखना है ऐसे? देखो ना मैं क्या कर रहा हूं, x + 4। अब कितना आसान हो जाएगा मेरे लिए, जैसे मैं यहां पे t पुटअप कर दूंगा, t², ये रूट हट जाएगा और डायरेक्ट मेरे को t मिल जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या अपन? यस, बिल्कुल कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं अपन। अगर अपना सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर है और अपना डेरिवेशन प्रॉपर है, अगर अपन dx को प्रॉपर रिप्लेस कर रहे हैं, अगर अपन x को प्रॉपर रिप्लेस कर रहे हैं, देन एवरीथिंग इज फेयर, देन एवरीथिंग इज करेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्यों लिया t? मैं t भी ले सकता था नॉर्मल, t से भी आंसर आएगा, बट t से फिर से तुमको दिक्कत जाएगी, t से फिर से तुमको दिक्कत जाएगी, क्योंकि पता है तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है ना वो सेपरेट नहीं होगा आगे चल के। देखना मैं तुमको बताता हूं, t ले रहे अपन, ठीक है ना, दिक्कत कहां आएगी मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है ना। याद रखोगे कि अपन ने t² लेना है, पर अगर t ले लिया तो दिक्कत कहां आएगी मैं तुमको बताता हूं। डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा डेरिवेशन इसका? 1 = dt/dx, दिस इंप्लाइज dx = dt, dx = dt आ गया, मतलब dx के बदले dt आ गया। और मेरे को x - 1 चाहिए, मेरे को x - 1 की भी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? x - 1 के लिए निकालूंगा, मैं सिर्फ x की निकाल लूंगा।
मैं x की निकाल लूंगा तो मेरे को वो -1 तो मेरा एडजस्ट हो जाएगा। कैसे? ये देखो यहां पे x इक्वल्स टू t-4, मैं इसको पुटअप कर दूंगा यहां पे। तो अब देखो मैटर क्या था, x-1 अपॉन ये तो मेरा हो गया √t और ये हो गया मेरा dt, या मैं रादर आई वुड से dx सिर्फ, ठीक है। अब मेरे को ये dx करना था तो मेरे को ये dx का dt मिल गया। अब मेरे को x-1 में सिर्फ x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू -1 तो यहां पे अब देखो 4 के साथ में वो एडजस्ट हो ही जाएगा, -1 4 के साथ में एडजस्ट हो ही जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। मतलब वेरिएबल को रिप्लेस करने पर अपने को आसानी जाती है। हाँ वेरिएबल को रिप्लेस करने पर अपने को आसानी जाती है। खैर चलो देखो इंटीग्रेशन, ये क्या है, x t-4 -1 अपॉन √t dt। देखो इंटीग्रेशन t-5 अपॉन √t dt, इंटीग्रेशन t अपॉन √t dt -5 dt अपॉन √t। क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर सेपरेट किया, इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दिया, डिनोमिनेटर सेपरेट किया और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करना है मैंने, अब मैंने कुछ भी नहीं करना है सर, डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करना है। ये आ जाएगा मेरा 1/√2 -1/√2 ऊपर जाएगा, इंटीग्रेशन t और ये t⁻⁻1/2 -5 इंटीग्रेशन t⁻⁻1/2 dt। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t⁻1/2 -5 इंटीग्रेशन t⁻⁻1/2 dt। अब लो इसका इंटीग्रेशन, अब मैं ब्लू से लेना चालू कर देता हूं। इंटीग्रेशन, या अरे इंटीग्रेशन तो निकल जाएगा ना, अब इंटीग्रेशन तो ले रहे अपन, t⁻3/2 अपॉन 3/2 -5 t⁻⁻1/2 +1 कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। ये क्या हो रहा है मेरा 2/3 t⁻3/2 -5 इंटू 2 मतलब 10। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में t⁻1/2 प्लस c। मेरा t क्या है 2/3, मेरा t क्या है x+4, ये 2/3 x+4 3/2 -10 x+4 1/2 प्लस c। आ गया आंसर, यही आंसर है। लेकिन मैं एक तुमको बताता हूं, अगर मैं यहां पे t² पुटअप करूं ना, अगर मैं वहां पे t² पुटअप करता तो देखो कितना फटाक से होता, अगर मैं वहां पे t² पुटअप करता तो देखो कितना फटाक से होता। ठीक है, तुम्हारे पास में दोनों ऑप्शंस रहने दो, तुम्हारे पास में दोनों ऑप्शंस रहने दो। अब मैं t² के लिए बैक से कर रहा हूं, ठीक है, x+4 = t² पुटअप कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्या होगा मेरा इंटीग्रेशन, और मेरा अब ये x क्या आ जाएगा, ये तो मेरा √t और t², रूट कैंसिल हो जाएगा, ये तो मेरा t² आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा, सिर्फ dx रहेगा, तो dx तो फिर मेरा क्या आ जाएगा। अब मेरा dx क्या आएगा बताओ, अब मेरा dx क्या आएगा, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा dx = 2t dt। बरोबर क्या ये बरोबर है? हाँ बरोबर है सर, शाबाश। अब देखो कितना आसान जाने वाला है अपने को इंटीग्रेशन, ठीक है ना। dx क्या हो गया मेरा, dx क्या हो गया मेरा 2t dt हो गया। कैसे डेरिवेट किया, यहां पे 1 + 2 dt अपॉन dx, ये dx इधर चला जाएगा, 2 dt हो जाएगा। अब देखो, अब मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, वैसी सेम ऐसी, t² -4 हो जाएगा x की वैल्यू, आ गया सर, t² -4 -1 अपॉन t 2t dt। ये देखो x की वैल्यू आ जाएगी t² -4 और वो -1, ठीक है। dx की वैल्यू क्या निकली, 2t dt निकली। अब देखो मैं ब्लू से लिख रहा हूं आगे, ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं ऊपर में, ब्लैक से लिखता हूं, छोड़ो। इंटीग्रेशन t² -5 अपॉन t, ये 2t dt, ये dt कैंसल, टू इंटीग्रेशन t² -5 dt। ये पता है क्या, ये तुम ओरली भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन t² dt माइनस इंटीग्रेशन 5 dt, टू इंटीग्रेशन, ये 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने,
2 को मल्टीप्लाई, टी स्क्वायर का आंसर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब बाई 3, टी क्यूब बाई 3 होता है, यस। और इसका क्या होगा, -5t, लेकिन इंटू 2, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10t, लेकिन मेरा टी स्क्वायर इज x प्लस 4, मेरा टी स्क्वायर इज x प्लस 4, तो मेरा t क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्लस 4, मेरा t क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्लस 4, विच इज नथिंग बट इक्वल टू देखो प्लस सी, ये और ये क्या ये दोनों सरीके हैं क्या, हाँ, पर इसकी स्टेप्स देखो और इसकी स्टेप्स देखो, कौन सा आसान लगता है तुम बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे कितनी स्टेप्स लगी, 1 2 3 4 5 6, एक स्टेप कम लगी, वो भी ये तो स्टेप ठीक है, अरे ये तो स्टेप तो तुम वैसे भी स्किप कर दोगे ना, तुम तो ये स्टेप पे आओगे डायरेक्टली, क्योंकि ये तो अभी अपना नया नया चल रहा है इसलिए डिटेल में लिख रहे हैं। सर यहाँ पे भी स्किप किया तो कितना स्किप करोगे तुम, यहाँ पे ये कैलकुलेशन तो एक बार का ओरली करके लिखना ही पड़ेगा, मतलब ये स्टेप लिखनी पड़ेगी, कौन सी स्टेप, ये स्टेप लिखने के बाद में तुम ज्यादा से ज्यादा ये स्टेप को हटा के ये स्टेप पे आओगे, ज्यादा से ज्यादा तुम ये स्टेप को हटा के ये स्टेप पे आओगे, तो अभी 6 ही हो रही ना, यहाँ पे तो 5 ही हो रही है ना, तो चॉइस इज यूअर्स, तुम्हारे पास में दोनों सॉल्यूशन है, तुम टी भी पुटअप कर सकते हो और तुम टी स्क्वायर भी पुटअप कर सकते हो, चॉइस इज यूअर्स, जो तुमको ठीक लगे वो तुम करो, ठीक है। आई बात समझ में, हाँ सर आई बात समझ में, तो क्या सर अब हम ये कर सकते हैं क्या, तो क्या अब हम ये कर सकते हैं क्या सर, ये सब तुम ये कर सकते हो, ये डिनोमिनेटर में था, ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो खैर और सिंपल है, होमवर्क में दे दो सर हमको, ये आप दे दिया, 1 2 3 4 5 6 हो गए होमवर्क में, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए होमवर्क में, 7 हो गए होमवर्क में, चलो अब आगे का जो है अपना, अपन एक काम करते हैं, कितने एग्जाम्पल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल्स हो गए अपने, नहीं थर्टीन्थ भी तुम कर सकते हो, मेरे को देखना तो 13th का एक बार सॉल्यूशन मेरे इसमें, नहीं 13th तुम नहीं करोगे, 13th तो मैं ही करूंगा, ये तुम कर लोगे क्या यार, नहीं ये मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो 12th मैं कर रहा हूँ, 12th मैं करूंगा, ट्वेल्थ तो बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हो जाएगा ना, नहीं होगा, चलो देखते हैं। खैर अभी जो आगे अपना जो बचे हुए एग्जांपल्स है, अभी 8-10 एग्जांपल्स और मैं करूंगा। अभी कितने हो गए अपने? 7 एग्जांपल्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल्स हो गए। मैं और 7-8 एग्जांपल्स करूंगा ही करूंगा, 15 एग्जांपल्स मैं कर लूंगा इसमें के।
15 एग्जाम्पल्स मैं करूंगा, 15 एग्जाम्पल्स तुम करोगे। तो अगले सेशन में, अभी 6 हो गए ना, अगले सेशन में वी विल कवर 9 मोर क्वेश्चंस। तब तक कि मैं एनालाइज कर लेता हूँ। मैंने एक्चुअली आज एनालाइज नहीं किया कि मैं तुमको कौन सा होमवर्क दूंगा कौन सा नहीं। मैं वो एनालाइज कर लेता हूँ कि कौन सा होमवर्क देना है और कौन सा नहीं। और नेक्स्ट सेशन में वी विल कंप्लीट द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद में वी विल कंटिन्यू विद द इंटीग्रेशन टॉपिक। ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी।